हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं हूं ना क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ऑल द मैथमेटिकल क्वेश्चंस। ओके, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हर एक चैप्टर का क्वेश्चन और फिर मीडियम पे बढ़ेंगे, फिर हार्ड पे जाएंगे। बट आज जो 10 क्वेश्चन बनाएंगे वो सारा का बेसिक क्वेश्चन होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so first question, see, this is the first question of the AP, and in this AP we have to check what is this given. Okay, so see everyone. Okay, so in this AP 2 minus 1 minus 4 and minus 7 is given is minus 40. So first we have to check what is given. So in this question first जो 2 है मतलब वो दिया हुआ है A is equal to 2 is given. और डी तो सब कैसे पता निकालते हैं, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो पहला जो टर्म होता है उसको बोलते हैं A1 और सेकंड टर्म होता है उसको बोलते हैं A2। तो D2 क्या होता है, A2 माइनस A1 दैट इज -1 -2। दिस इज इक्वल टू -3 इज द D। एंड लास्ट टर्म दैट इज -40 इज आवर AN। लास्ट टर्म क्या बोलते हैं, और कभी कभी इन सम में हम लोग क्या बोलते हैं, L भी बोलते हैं। तो AN इज इक्वल टू -40। तो सर निकालना क्या है, A गिवन है, D गिवन है, AN गिवन है, तो विच टर्म लिखा हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड N, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज N। तो देयरफॉर फॉर्मूला वी हैव स्टडीड AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 into D we have studied. So AN is given, AN is -40 equal to A is given, A is also 2 is given, plus N we have to find, and D is also given, that is equal to -3. Again -40 को -40 लिखेंगे। ओके, इक्वल टू 2। अब जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई n विथ रिस्पेक्ट टू -3। दिस विल बी -3n बिकॉज वी नो दैट प्लस माइनस 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 प्लस, तो +3 यहाँ हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज द -40 इक्वल टू 2। अब ब्रैकेट सारा खोल देंगे, प्लस माइनस -3n प्लस 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 3। ओके, तो अगेन -40 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, दिस विल बी 5 और 5 माइनस 3n। ओके, देन ये +5 है तो उस साइड जाएगा तो -5, क्योंकि हमको सिंगल डिजिट रखना है। ओके, ना कि अलजेब्रा रखना है। तो 40 माइनस 5 इज इक्वल टू -3n। दिस विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 45 और जिसमें बड़ा था इक्वल टू -3n। देयरफॉर -40 by 3 इक्वल टू -3 इक्वल टू n। तो माइनस माइनस कट गया, 3 से कटा 45 कितने बार में, 15 बार में। देयरफॉर n इज इक्वल टू 15। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ द AP, जहां पे आपका A दिया हुआ था, D दिया हुआ था और AN दिया हुआ था। वी हैव टू फाइंड n टर्म्स। ओके, next move to another question. Okay, see, in this question again the number of roots, this is the question of a quadratic equation। तो quadratic equation होता क्या है, आप लोग को याद होगा, शायद नहीं याद है तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में है, तो पता करते हैं a क्या है। इन दिस a इज इक्वल टू 9, b इक्वल टू -6 and c is equal to -2। ओके, और हम लोग पढ़े हैं d का फॉर्मूला क्या आता है, d is equal to b स्क्वायर -4ac। तो नेचर कैसे पता चलेगा, अगर ये इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, उसे पता करना है। तो सबसे पहले हमको d निकालना होगा। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर -4ac। तो देयरफॉर b कितना है, -6 होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 9 और दिस विल बी -2। तो -6 इंटू -6, दिस विल माइनस माइनस प्लस 36 एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, एंड इफ यू ऐड 18 इंटू 4 इफ यू मल्टीप्लाई, और 9 18 इंटू 4, लेट्स डू इट, दिस विल बी 32 एंड दिस विल बी 72। आंसर विल बी 108 and 108 in this D is greater than 0. Then tell me what is the nature. Give me in the comment box. Okay, tell me the answer in the comment box. So this is the second topic about the quadratic equation.
Next we will move that is about a coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल सा बोला है व्हाट इज द रेशियो. तो रेशियो जब भी निकालने बोलेगा तो मतलब कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस या सेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला. तो सिंपल सा बात हम मान लेना कि रेशियो हम लोग क्या लेंगे, रेशियो शुड बी इक्वल टू k:1, जहां पे m1 मेरा k होगा और m2 होगा 1. तो सर ये क्वेश्चन कैसे डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P है और यहीं से दो पॉइंट जो निकला है, एक का पॉइंट है A और एक का पॉइंट है P. तो P पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस मतलब x का वैल्यू होगा बट y का वैल्यू विल बी 0. और A पॉइंट जो दिया हुआ है 2 इजी से 2, -3 और B का वैल्यू दिया हुआ है 5, 6. तो सर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूला पढ़े हैं और दोनों फॉर्मूला अगर याद होगा तो तुम लोग x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ये है x का फॉर्मूला. और y का फॉर्मूला क्या है, सेम होगा बट x2 की जगह y2 आ जाएगा, प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो सर ये दोनों फॉर्मूला से कौन सा अप्लाई करेंगे. अब देखो कि अगर हमको यहाँ पे ना तो x का वैल्यू पता है, ना तो m1 पता है, ना m2 पता है, तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन में 3 अननोन आ जाएगा, k आ जाएगा, x भी आ जाएगा. इसलिए हम लोग जाएंगे इस फॉर्मूला पे y पे, क्योंकि y का वैल्यू पता है और m1 का ही पता है k और m2 का पता है 1. तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. तो y कितना है, एक्चुअली y है मेरा c, दिस वन इज आवर y, c दिस इज आवर y. तो y है मेरा 0, m1 को क्या माने हैं, सॉरी 0 एंड m1 को माने हैं k, y2 हो जाएगा मेरा 6 प्लस m2 को माने हैं 1, y1 हो जाएगा मेरा -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. k प्लस 1. देखो फिर सॉल्व करते हैं. क्या क्या था हमारा, 0 इक्वल टू k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. अगर 0 में अगर इंटू करोगे k प्लस 1, क्योंकि नीचे डिवाइड तो इंटू में आएगा, तो इधर हो जाएगा 6k -3. तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 6k -3. और माइनस से उधर गया तो प्लस 3 इज इक्वल टू 6k. देयरफॉर 3/6 इज इक्वल टू k. अगर काटोगे तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2. तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/2. तो तुम्हारा m1 है 1 और m2 है 2. दिस इज द आंसर. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को बनाना चाहिए. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. ओके, so 3 questions we have done. Next question. Same question is there. Okay, in this question again this is a question of AP and in this common difference is given. So in this question D is 5. Okay, तो सर अब कैसे, अब क्वेश्चन क्या निकालना है, we have to find A18 माइनस A13. तो सर ये कैसे निकलेगा, तो एक पहले सिंपल जानते हैं. तो A13 मतलब क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी. तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 12d. तो यहाँ पे एक चीज समझने का बात है, जब भी अगर यहाँ पे 13 है मतलब यहाँ पे एक कम हो जाएगा. मतलब अगर हमको A18 निकालना है तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं A प्लस, एक हटा दो, 17d. A16 होगा तो A प्लस 15d. ये दोनों का वैल्यू निकालना है. तो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड A18 माइनस A13. तो A18 को लिखेंगे A प्लस 17d. बीच में क्या है, माइनस, फिर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ दो टर्म है. A प्लस 13 का लिख सकते हैं 12d. अब जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो दिस विल बी A प्लस 17d माइनस A एंड प्लस माइनस माइनस 12d. तो देयरफॉर A कट जाएगा, 17d माइनस 12d इक्वल टू 5d. और इसलिए दिया हुआ था 5 का वैल्यू, 5 इंटू d का वैल्यू क्या था, 5. आंसर विल बी 25 इज द करेक्ट आंसर.
ओके, देख लेना, नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव, दैट इज आवर ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, अगर तुमको फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट उसका वैल्यू याद कर लेना, sin 0, 45, 60। और यहाँ पे समझते हैं, तो सबसे पहले है कॉसेक। तो सेक को जनरली हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कुछ टर्म में चेंज करें। सेक का जनरली होता है, सेक को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1/cos A में, प्लस टैन को क्या होता है, अब टैन को 1/cot भी हो सकता है, sin बाई cos भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को cos में चेंज करना है, तो टैन को लिख सकते हैं sin A बाई cos A, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट में है, और बाहर मेरा एक ही टर्म ही है तो इसको साइन में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आ गया है साइन में, साइन ही में रखते हैं, कॉसेक में चेंज नहीं करते क्योंकि कोई भी टर्म यहाँ कॉसेक पे नहीं है। अब उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिए तो ये हो गया cos A, एलसीएम तो ये होगा 1 प्लस साइन A, ये भी होगा ब्रैकेट, और यहाँ पे इनटू में भी होगा, ये पूरा है तो 1 माइनस साइन A। अब ये देखने से पता चल रहा है सर ये तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या था a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस a, एंड 1 माइनस साइन है, ये एक और आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos a। तो सर आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या, देयरफॉर आइडेंटिटीज क्या बोलता है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a शुड बी इक्वल टू 1, और ये अगर cosec को इधर ही रखते हैं और साइन को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे cosec और एक cos कट गया, आंसर विल बी सिंपल cos A is the answer. Okay, so this is about a identity। यहाँ दो फॉर्मूला लगा था। ओके, तो चल दिस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके, कॉसेक, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट वन हम लोग है कॉसेक, तो कॉसेक किस में चेंज करें बताओ, तो कॉसेक को चेंज करते हैं 1/sin, करें। ओके चलो, तो कॉसेक इन दिस क्वेश्चन, तो फर्स्ट वी विल कॉसेक को चेंज कर दिए 1/sin A में, और sin A ऊपर तो है तो sin A छोड़ देते हैं क्योंकि sin तो पहले ही आ गया है, क्यों चेंज करना। अब ये भी है, इसको भी चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा sec A था तो इसको चेंज कर देते हैं 1/cos A, क्योंकि उल्टा क्या होता है, और इसको cos A ही रखते हैं। ठीक है, यू आर ओनली प्रूफ। ओके, दिस इज नॉट दिस ओके, सी, तो जब एलसीएम लेंगे दिस विल बी साइन A एंड दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा। ओके, और सेम टू सेम ये इनटू में है तो ये भी अगर एलसीएम लोगे cos A तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। और अभी पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं, cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाई साइन A, और इसमें भी अगर इनटू करते हो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई cos A। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अब देखो एक साइन कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, आंसर विल बी साइन A cos A। तो ये था तुम्हारा रिजल्टेंट साइन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इक्वल टू साइन A इंटू cos A। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो सिंपल लॉजिक लगाना और सॉल्व करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हम याद करवा देते हैं साइन का फॉर्मूला, याद किसी को भूल गए होगे तो सबसे पहले याद करना है साइन का, और यहाँ पे कोसेक भी है तो कोसेक भी याद करना है, और यहाँ पे टैन भी है तो टैन का भी याद करना है। सर किसका याद करना है, एक 0 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे, एक 45 डिग्री पे, एक 60 डिग्री पे, एंड लास्ट वन विल बी 90 डिग्री पे। तो साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कोसेक होता है इसका उल्टा, तो दिस विल बी अनडिफाइंड। ओके, दिस विल बी 2,
दिस विल बी √2, दिस विल बी 2/√3 एंड दिस विल बी 1। और tan का वैल्यू क्या था 0, 1/√3, 1 √3 और 95। ठीक है, तो याद करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है 2 इंटू cosec स्क्वायर 30। cosec स्क्वायर 30 कितना है हो रहा है 2 है, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस x साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 होता है √3/2, तो √3/2 होल स्क्वायर माइनस 34 इंटू tan स्क्वायर 30। तो 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। Therefore, अगर इसको पूरा को इंटू करोगे दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी √3 इंटू √3 3, तो दिस विल बी 3x/2 और दिस विल बी माइनस 34/3 का √3 इक्वल टू 10। ओके, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा क्या क्या आ चुका है, दिस विल बी 8 आया है प्लस 3x/2 आया है माइनस, देख लेते क्या आया हुआ है, माइनस 34/3 माइनस 34/3 इक्वल टू 10 आया है। तो अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जैसे लेंगे 34/3, ओके वेरी गुड, क्योंकि 10 ओके, तो एलसीएम लेंगे 2 और 3 का क्या होगा 6, तो 8 6 48 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 9x और 2, तो 34 इंटू 2 करेंगे दिस विल बी 68 इक्वल टू 10। अब ये नीचे वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x और यहाँ हो जाएगा -20 इक्वल टू 60। ओके, तो 9x इज इक्वल टू 60 प्लस 20, तो 9x इज इक्वल टू 80। ओके, एंड x इज इक्वल टू 80/9। दिस इज द x वैल्यू। एक बार चेक कर लेना एवरीवन, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। सिंपल, तो 2 cosec का क्या फॉर्मूला हुआ 2 स्क्वायर, ओके, प्लस x इंटू साइन स्क्वायर 60 का हो गया √3/2, तो 3/4। okay, here we have done a mistake, okay, this will be 4, okay, check it, 3/4, okay, and then after you have to do it. Next we have to again know about a value of a x and if it is a real roots, और जब भी real roots देगा तो यहाँ पे चेक कर लेना d इज इक्वल टू क्या होगा 0, और d का वैल्यू तो अभी भी पढ़े थे, अभी तुरंत पढ़े थे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो पता करते हैं इसमें a क्या है, तो a सिंपल सा होता है x स्क्वायर का टर्म दैट इज k-12। ओके, b क्या होता है तुम्हारा दैट इज इक्वल टू 2k-12 एंड c क्या है तुम्हारा दैट इज 2। तो फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर दैट इज 2k-12 का भी होल स्क्वायर है, b स्क्वायर ये होगा माइनस 4 इंटू a क्या है k-12 और c भी क्या है 2 है, ओके, इक्वल टू 0। अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन क्या निकलेगा इधर से, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इसको लिख सकते हैं 4k-12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k-12 लिख सकते हैं, यस। यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे ये और ये टर्म में कॉमन निकालेंगे तो मेरा निकल सकता है 4k-12 कॉमन निकल गया। तो सर इसमें से बचा क्या, इसमें से एक k-12 बचेगा ना, क्योंकि 2 था, और यहाँ से ये निकल ही गया तो यहाँ से बचेगा -2 इक्वल टू 0। तो ये हुआ मेरा 4k-12 और k माइनस माइनस प्लस दैट इज -14 इक्वल टू 0। तो ये 4 रिजल्ट रहेगा, तो k का वैल्यू क्या आ गया k-12 इक्वल टू 0, तो एक k का वैल्यू आ जाएगा 12 और एक है k-14 इक्वल टू 0, तो एक आ जाएगा k का वैल्यू 14। इन दिस वे वी कैन फाइंड द k वैल्यू। दिस इज द सब, ओके, इजी, ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, ओके, डू इट, नहीं बनेगा देन वी विल सॉल्व इट, ओके, दिस इज द होमवर्क, ओके। All the best everyone. If you like the video, please like and subscribe, okay. Thank you everyone.